अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसकी 21 से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे प्रभु जी, और आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए पिता, और आपके बेटा बेटी फलवंत होने पाए मेरे पिता। जैसा हनन्याह ने प्रभु झूठ बोला और वो प्राण छोड़ दिया और मृत्यु को पाए मेरे पिता, लेकिन आपके बेटा बेटी आज सच्चाई पे और आपके डर आपके में चलते हुए आपके राज्य के वारिस बने पिता, और आपका नमूना बनकर पिता वफादारी के साथ पिता आपके भवन में, आपके मंदिर में, आपके पिता परमेश्वर संगति में आए, और प्रभु पिता भेंट और दशवान से ईमानदारी के साथ देकर आपके राज्य की बढ़ोतरी करे। ऐसा होने दे हर एक पिता परमेश्वर के जीवन में ऐसा काम होने दे मेरे पिता। सबको आत्मा स्वतः पवित्र आत्मा दे सहायता कर, आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ऐसा हुआ कि हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसकी भूमि थी, उन्होंने बेच दिया, और उसकी पत्नी को भी पता था कि हमें इतने में बेचा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें से दाम निकाल कर अपने घर छोड़ दिया, और एक भाग निकाल कर उन्होंने पतरस के चरणों में, जो प्रेरित था पत्रोस, उसके चरणों में ले गए और कहा कि हमने ज़मीन बेची है। जब उन्होंने बेची और कहा क्या तुम्हारा दाम इतना हुआ, तो बोले कि हाँ इतना ही हुआ था। लेकिन पतरस प्रेरित था और उसके मन को परमेश्वर जांचने का एक सामर्थ्य दिया था, और उन्होंने जांच लिया उसके मन को, और वो झूठ बोल रहा था हनन्याह। इस बात को उन्होंने कहा कि हे हनन्याह, तुझे शैतान ने तेरे मन में यह डाला कि तू झूठ बोले। हालेलुया। क्या बोला? शैतान ने यह तेरे मन में डाला कि तू झूठ बोले, इसलिए तू झूठ मत बोल। लेकिन क्या सच है कि तू इतने में ही बेचा था? लेकिन वो फिर भी कहता कि हाँ प्रभु इतने में ही बेचा। तब वो पतरस ने कहा कि तूने मुझसे नहीं, मनुष्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर से अपने झूठ बोला है। और ये बात पतरस ने कहा, वैसे उसका प्राण वो छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर के दास को। यदि आप दशवांश आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मत दीजिए, आप बोल दो कि मैं भेंट देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप बोलेंगे मैं दशवांश लाए और आपने उसमें से आधे में से निकाल दिया और आधे में से नहीं निकाल, तो फिर क्या हुआ? आप झूठे बन जाएंगे और उस आशीष के बदले आपको श्राप मिल सकता है। इसलिए आप सावधान हो जाए, क्योंकि इस व्यक्ति ने झूठ बोला और झूठ के कारण इसके जीवन में श्राप आया, और श्राप के कारण ये मृत्यु में सो गया। तो वहाँ पर मुझे आज से सावधान होना है कि इस वचन के द्वारा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो है वो सत्य बोलो। अगर दशवांश निकाल रहे हैं तो बोलो दशवांश दे रहे हैं, और यदि भेंट दे रहे हैं तो बोलो कि हम भेंट दे रहे हैं। तब हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है जो हमारे मन की बातें नहीं जानता है। परमेश्वर के दास को तो आप बोल दो कि ये बातें हैं, लेकिन क्या परमेश्वर नहीं जानता है? हालेलुया। यहाँ पर भी पतरस को तो झूठ बोल रहा था, लेकिन पतरस भी उसके मन की बातें जान लिया था कि वो सच बोलेगा, लेकिन फिर भी वो झूठ ही बोलता रहा। हालेलुया। वैसे यदि आज के समय में भी बहुत सारे दोस्त भविष्यवक्ता है, बहुत सारे दास नहीं भी जानते बेचारे, तो क्या आप उनके ऊपर झूठ बोल के क्या आप ऐसा बोलोगे कि हाँ मैं दशवांश पूरा देता हूँ? मेरे अजीजों, आप ऐसा कभी ना करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको हो सके आपके परिवार में नुकसान हो सकता है, आपकी खेती बाड़ी में नुकसान हो सकता है, आपके जीवन में नुकसान हो सकता है, आपको कहीं पे भी नुकसान ही भरना पड़ेगा उसके बदले में, अन्यथा आपको श्राप ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यदि आपको आशीष पाना है तो भेंट दे रहे तो भेंट बोल दो, अगर दशवांश दे रहे तो दशवांश दे रहे, ऐसा पूरा बोल के दो, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने छिपे नहीं हैं। वो सारा उसके खुला है, और उसके परमेश्वर कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है आकाश, और हमें वो दिखता है, उसकी आंखें हमें रात दिन निहारती है, इसलिए उससे हम कभी छिप नहीं सकते। इसलिए आज हमें सत्य बोलना है। जो लाया भेंट और जो लाया दशवांश वही हमें बोलना है, वही देना है, ताकि हम सच्ची परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करके उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि हम आगे देखते हैं, और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और भी प्राण छोड़ दिया। सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उसको
मिट्टी दिया, उसको गाड़ कर आए। उसी समय लगभग 3 घंटे के बाद हनन्याह की पत्नी आई और जो कुछ हुआ था ना जानते थी, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। हालेलुया। और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, झूठ बोलना इतना बड़ा पाप है कि आप मृत्यु के दिन सो सकते हो या आपका परिवार सो सकता है। आप सत्य बोले, हमेशा सच्चे बोले, क्योंकि परमेश्वर मार्ग, सत्य, जीवन है। वो मन की बातें जानता है। पतरस इसकी पत्नी को पूछा, वो भी उसके मुंह से वही बातें, जबकि वो मर चुका था, फिर भी सत्य बोलने के लिए कोई मंजूर नहीं था। यदि आप सत्य बोलेंगे तो आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपके घर में और आपके परिवार में भरपूर आशीष होगी। लेकिन यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपके जीवन में कहीं पे भी, आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपकी खेतीबाड़ी में नुकसान या आपके जानवरों में नुकसान हो सकता है। फिर आप कहोगे, मेरा ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। आप बोलोगे, मेरा ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आपको याद नहीं होगा कि आपने क्या किया। लेकिन आज का वचन आपके कहता है कि सावधान हो जाए। आप परमेश्वर के दास को झूठ बोल रहे हैं, यानी आप परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं। आप परमेश्वर के दास को गुमराह कर रहे हैं, यानी आप परमेश्वर को गुमराह कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के दास को छिपा रहे हैं तो आप परमेश्वर से छिपा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के दास का अपमान कर रहे हैं तो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। इसलिए आप और मुझे आज से सावधान होने की ज़रूरत है। आप कभी झूठ ना बोले, सत्य बोले। यदि भेंट लाए तो भेंट दिया है, अगर आप दान लाए हैं तो दान दिया है, और दशवांश लाए तो आप दशवांश के बारे बताइए। हालेलुया। क्योंकि पहले समय में जब प्रेतों की जो सेवा चल रही थी, उस समय में ऐसा था कि अपनी धन संपत्ति बेचकर उसका सारा जितना भी आता था वो सारा भंडार में लाते थे, और सब मिलजुल कर, सब भाई बहन आपस मिलजुल कर खाते थे, रहते थे साथ में, और उसकी परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आराधना भक्ति करते थे। इस प्रकार की सेवाएं थी। लेकिन आज प्रभु ऐसा नहीं कहता कि तुम पूरा लाकर मेरे भंडार में रख दो। वो यही कहता परमेश्वर कि मेरा भाग जितना है उतना ही मुझे दे दो। अगर दशवांश दे दो, भेंट लाए तो भेंट दे दो, अपने दिल से, सच्चे मन से दे दो। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन, आज की प्रार्थना आशीषित होने पाए मेरे पिता। आज से प्रभु ये सत्य बोलने पाए, सत्य पर चलने पाए, वचनों पर चलने पाए, आपके मार्ग पर चलने पाए, हमेशा आपके डर, आपके भय में चलने पाए, हमेशा आपकी इच्छा को पूरी करने पाए, हमेशा प्रभु तेरे ही मार्ग पर रहे, हमेशा प्रभु तेरे ही डर में चले, हमेशा पिता तेरे दास के सामने, तेरे लोग के सामने सच्चाई में बोले। ऐसा आपके बेटा बेटे के इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता। इनके जीवन में तेरी सत्य की आत्मा जाए और सत्य इनको उभारे पिता, इनको सत्य इनको जागर करे पिता, और सत्य के साथ आगे बढ़ने पाए, सत्य पे जीत पाकर पिता जीवंत होने पाए। क्योंकि आपने कहा सत्य को तुम जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपके बेटे बेटे स्वतंत्र आज से होने पाए, इनके दूर, इनका परिवार, इनके कुटुंब स्वतंत्र होने, आपके राज्य की वारिस बने समय ऐसा होने दे मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा। आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, सत्य में आगे बढ़ते जाए पिता, आपके राज्य की वारिस बने। हरि तरह आत्मा शब्द मेरे ईश्वर जब प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सभी को प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकता है कि प्रभु सबको दुगनी आशीष दे। सबको फिर से धन्यवाद।